Hello everyone, welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ इस सेशन में डिस्कस करते हैं आपके करंट अफेयर्स की सीरीज, और ये सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन एवरी ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। आज है सैटरडे और आज की डेट है 22 अगस्त। तो आज की डेट से जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है, उसे हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन दिस सेशन, वी हैव अ लिटिल अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। ये जो सेशन आपको 3 दिन हफ्ते में प्रोवाइड किया जाता है, इसे हम फिलहाल के लिए इसे होल्ड पे डाल रहे हैं, और हम अब से जो करंट अफेयर्स है ये आपको मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अब से जो आपको करंट अफेयर्स है ये मंथली बेसिस में प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे हमारी मंथली न्यूज की सीरीज में। बट यू नीड नॉट वरी, इफ यू रियली वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द करंट अफेयर सीरीज, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आल्सो प्रोवाइड रेगुलर क्विज इन इट। ऑलराइट, so with that little information, with that little announcement, let's start our today's session with the national news section. Alright, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है that which state has topped the स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे for 2020। ठीक है, तो इस साल का जो स्टेट है जिसने टॉप किया है इन दिस सर्वे, वो है छत्तीसगढ़। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेट यानी कि राज्य का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि कौन सी सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है आपकी कंट्री की, तो वो है छत्तीसगढ़ फॉर द ईयर 2020। अब इसी की जगह अगर सिटी का क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सी सिटी आपकी सबसे ज्यादा स्वच्छ है, सबसे ज्यादा क्लीन है, तो जवाब क्या होता, इंदौर होता। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि इंदौर जो है ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि चौथी बार इन अ रो पिछले 4 सालों से इंदौर ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। और क्वेश्चन बनता है कि ये जो इस साल का सर्वे है ये कौन सा एडिशन है इसका, तो इस साल 5th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था। और पूछा जाए कि ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है, इसके रिजल्ट्स किसके द्वारा अनाउंस किए गए थे, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इसे अनाउंस किया गया था। ठीक है, इंदौर के बाद आता है आपका सूरत, फिर आती है आपकी नवी मुंबई। जस्ट इन केस ये क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको ये भी पता होने चाहिए। ओके, तो छत्तीसगढ़ और इंदौर आपको बेसिकली याद रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के बारे में। आज का दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट हरित पथ। हरित पथ एक ऐप है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ऐप है ये किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, किसके द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है, तो ये जो ऐप है इसे डेवलप किया गया है बाय NHAI, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अब NHAI क्या है, तो ये जो आपकी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके अंदर ही आती है, पर्टिकुलर ये जो बॉडी है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हरित पथ है ये ऐप किस लिए बनाया गया है, तो देखिए जो आपके रोड्स होते हैं, जो आपके हाईवेज वगैरह होते हैं, उसके आसपास काफ़ी सारे ट्रीज वगैरह प्लांट किए जाते हैं, तो उन्हीं की निगरानी करने के लिए, उन्हीं को मॉनिटर करने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को देखने के लिए ये जो प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं उसे देखने के लिए ये हरित पथ को किया गया है। हरित से तो हम समझ ही सकते हैं, हरित यानी कि ग्रीनरी। ठीक है, तो ग्रीनरी से आप प्लांटेशन जोड़ लीजिए, और इससे आप जोड़ लीजिए रोड को, ग्रीनरी हमें चाहिए रोड के किनारे, और इसी वजह से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अब क्योंकि हम यहाँ पे NHAI की बात कर रहे हैं, तो ये जो बॉडी है इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1988, और ये आती है आपकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर, और प्रेजेंटली इसके चेयरमैन है मिस्टर सुखबीर सिंह साधु, मिस्टर सुखबीर सिंह साधु। ओके, तो ये आपने देखा हरित पथ बनाया गया है बाय NHAI। ऑल्सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो मिस्टर नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसे अनाउंस किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था, जो कि है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये हमने कंप्लीट किया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली, तो इनमें से किसे अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है या फिर इन्हें पुरस्कार दिया गया है, तो ये है मिस्टर रोहित शर्मा। ठीक है, मिस्टर रोहित शर्मा, इन्हें रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। अभी रोहित शर्मा जी के बारे में हमने एक और न्यूज देखी थी कि ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ओकली आईवेयर के। और देखिए कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिस्टर रोहित शर्मा ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से। ठीक है, ये क्रिकेटर है और क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिए ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है इसे रिसेंटली अनाउंस किया गया है, और इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसे हेड किया गया था बाय जस्टिस मुकुंदकम शर्मा।
ठीक है। तो देखिए ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं इसमें काफ़ी सारे आपके अवार्ड्स आते हैं, जैसे कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड्स हो गया, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि राजीव गांधी में हम देखें तो यहाँ पे है रोहित शर्मा जी, मिस्टर श्री मरियप्पन हो गया, मलिका बत्रा जी, ये टेबल टेनिस को बिलोंग करती है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि किस अवार्ड को, कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है, प्लस आपको याद रखना है कि कौन से एरिया से ये बिलोंग करते हैं। जैसे कि मिस्टर रोहित शर्मा ये क्रिकेट को बिलोंग करते हैं, मिस्टर विनेश ये रेसलिंग को, मिस्टर रानी ये हॉकी को। ठीक है। तो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसे याद कर सकते हैं। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड, इसी तरीके से सारी लिस्ट दी गई है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके अवार्ड्स होते हैं उनकी सारी लिस्ट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी गई है, आप चाहे तो वहां पे पूरी लिस्ट को देख सकते हैं और सारी लिस्ट से आप अपने जो फैक्ट्स है उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने इस स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड के बारे में देखा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो कौशल विकास मंत्रालय है, इनके द्वारा किसके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, किस मिनिस्ट्री के साथ साइन किया है, ताकि ये स्किल डेवलपमेंट और पोर्ट वगैरह रिलेटेड जितना भी सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सके। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो हमारा आंसर आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने साइन किया है एक MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है। देखिए क्योंकि आप लॉजिक कैसे लगाएंगे, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की आपकी मिनिस्ट्री, लेकिन स्किल डेवलपमेंट किस सेक्टर में, तो पोर्ट और मैरीटाइम सेक्टर में। ठीक है। इस वजह से आप चूज करेंगे स्किल डेवलपमेंट और शिपिंग मिनिस्ट्री। अब सवाल आता है कि स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, तो वो है मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, और शिपिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं मिस्टर मनसुख लाल मांडविया। ठीक है। देखिए हर बार मैं आपको बताती हूँ कि मिनिस्टर्स और उनकी मिनिस्ट्री ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब क्योंकि हम यहाँ पे MOUs या फिर पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने क्या देखा, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और आपकी शिपिंग मिनिस्ट्री के बीच में इसी तरीके का एक और जॉइंट कम्युनिकेशन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इन दोनों ने MOU साइन किया है या फिर एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर सके। सिंपल सी बात है, इनके द्वारा जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, इन्होंने स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस तरीके का जो MOU या फिर जॉइंट कम्युनिकेशन किया है वो इसीलिए किया है। अब सवाल आता है कि हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो वो है मिस्टर अर्जुन मुंडा, और हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, तो वो है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है। तो ये हमने दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के दो अलग अलग MOUs देख लिए। अब आते हैं हमारे फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि पूछा जा रहा है कि किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक नया लोगो रिसेंटली। इनमें से कौन से डिपार्टमेंट ने एक नया लोगो लॉन्च किया है, तो हमारा जो लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है। तो उसका जो लेबर ब्यूरो है उन्होंने अपना एक नया लोगो लॉन्च किया है। अब सवाल आता है कि ये जो आपका लोगो है इसे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो जाहिर सी बात है जो आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, कौन है, मिस्टर संतोष गंगवार जी। ठीक है। तो इनके द्वारा ही इस लोगो को एक्चुअली लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की रिंग्स हैं कुछ, इसके द्वारा यहाँ पे वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी जैसे इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा लेबर ब्यूरो। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है दैट विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द मेजॉरिटी स्टेक इन वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो आपकी कंपनी है इसके सारे मतलब कहना चाहिए मेजॉरिटी, मैक्सिमम जो इक्विटी स्टेक्स हैं वो किस कंपनी के द्वारा खरीद लिए गए हैं या फिर अक्वायर कर लिए गए हैं, तो ये किया गया है बाय दी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो ये क्या है, आपकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडरी कंपनी है, जिनके द्वारा वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड जो कि चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है, उनके मैक्सिमम शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं, जो कि एक फार्मा बेस्ड कंपनी है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल बेस्ड एक कंपनी है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे रिलायंस का नाम आ गया ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट पवित्रपति और औषधि तारा, ये दोनों जो इनिशिएटिव्स है या फिर ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो ये लॉन्च किए गए हैं बाय DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, ये जो हम प्रीमियम इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, ये आपकी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है।
प्लस ये आपकी बॉडी आपको मिलेगी इन पुणे महाराष्ट्र, दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे महाराष्ट्र, और प्रेजेंटली इसके चांसलर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, इसके चांसलर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। अब क्वेश्चन आता है कि ये पवित्र पत्ती और ये जो औषधि तारा है ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये एक तरीके का बायोडिग्रेडेबल मास्क है, यानी कि आप जो मास्क देखते हैं उसे आप इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं देखेंगे, आप कहीं फेंक देंगे तो वो डिग्रेड नहीं होता है, पर ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये बायोडिग्रेडेबल होगा। प्लस इसी के साथ औषधि तारा जो है ये एक तरीके का बायोसूट है, बायोसूट या फिर हम कह सकते हैं एंटी माइक्रोबियल सूट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, DIAT, जो कि आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों नाम और DIAT। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट अ बुक दैट इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ये जो पर्टिकुलर बुक है इसे किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है बाय मिस्टर प्रदीप चिब्बर जी, मिस्टर प्रदीप चिब्बर एंड मिस्टर हर्ष शाह। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अमेरिकन एकेडमिशियंस हैं, और ये जो बुक है एक्चुअली ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। तो ये जो बुक है इसमें करीब 20+ कॉन्वर्सेशंस आपको देखने मिलेगी, जो कि इंडियन पॉलिटिशियंस से, कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं जिसको इन्होंने एक बुक फॉर्मेट में लॉन्च किया है। ठीक है, मिस्टर प्रदीप चिब्बर और मिस्टर हर्ष शाह। तो ये बुक आप याद रखिएगा और उनके ऑथर नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस इंस्टीट्यूट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के साथ मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ये आज का हमारा तीसरा इस तरीके का समझौता ज्ञापन है। ठीक है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, फिर 2 और मिनिस्ट्रीज, फिर अभी ये तीसरा है। तो किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलके BIS के साथ एक MOU साइन किया गया है। तो ये साइन किया गया है विद IIT रुड़की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, IIT रुड़की और BIS इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। अब देखिए ये जो MOU है ये एक्चुअली आप नाम से समझ सकते हैं, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ हुआ है तो एक तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए, कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट, इन सब चीज़ों की बराबरी करने के लिए इस तरीके का एक MOU साइन किया गया है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये जो आपकी पर्टिकुलर बॉडी है इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1986। ये हेडक्वार्टर्ड है आपकी दिल्ली में, टू बी मोर प्रिसाइज ये ओल्ड दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, और प्रेजेंटली ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर ये बॉडी आती है। अब हम यहाँ पे बात करें IIT रुड़की के बारे में, तो काफ़ी सारे रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि IIT रुड़की के द्वारा एक डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया गया था जिसका नाम है यूनिसेवियर। इसके अलावा इनके द्वारा लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए गए थे जिसका नाम है प्रणवायु। ठीक है, प्रणवायु इनका इसका नाम है। और आज हमने देखा कि इन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। अब हमारे इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है दैट विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ गेम। एक खेल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड-19 के ऊपर, जिसका नाम है द कोरोना फाइटर्स। ठीक है, तो ये जो कोरोना फाइटर्स है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एग्जैक्टली क्या है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो ये एक तरीके का गेम है। अब क्वेश्चन है कि किस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है बाय मिस्टर हर्षवर्धन। मिस्टर हर्षवर्धन कौन है, तो ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इस गेम को लॉन्च किया गया है जिसमें लोगों को सिखाया जाएगा किस तरीके से आपको टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, यानी कि गेम के थ्रू कोविड-19 से कैसे लड़ना है वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा द कोरोना फाइटर्स। इसी तरीके से एक और न्यूज़ है हमारे पास कि एक ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किया गया है ऑफ ट्राइफिड। तो ट्राइफिड क्या है, ये आपकी एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो इनके द्वारा इस बॉडी के अंदर ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के द्वारा एक ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट, इसमें ये क्या करेंगे, जितने भी ट्राइबल्स हैं इनका जो भी माइनर फूड प्रोड्यूस होते हैं उसके गैदरिंग को ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और उनके फूड को अच्छी तरीके से प्रोसेस करके उन्हें कुछ इनकम दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस ट्राई फूड प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आप बोलेंगे मिस्टर अर्जुन मुंडा, और वो कौन है, तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। सो विद दैट हमने हमारे नेशनल न्यूज़ का सेक्शन खत्म किया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑबिचुरी रिलेटेड न्यूज़ में। और आज का 11th क्वेश्चन है दैट मिस्टर गोपाल स्वामी अयंगर कस्तूरी रंजन ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज अ फॉर्मर हु।
तो ये एक काफ़ी फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन से भी पिक्चर से भी देख सकते हैं, ये एक पिच है जहाँ पे ये इसे टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं दैट मिस्टर गोपालस्वामी अयंगर ही वॉज अ फेमस क्रिकेटर, यानी कि ये एक फॉर्मर क्रिकेटर थे। ओके, मिस्टर गोपालस्वामी। अगेन वी हैव अ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ ही यहाँ पे, जहाँ पे देखा जा रहा है अबाउट द फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड गोलकीपर एज वेल मिस्टर भास्कर मेहती जी, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। देखिए यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बताने का न्यूज़ रीज़न ये होता है ताकि आप लोग उसके स्पोर्ट्स या फिर प्रोफेशन से समझ पाएँ, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि वो किस प्रोफेशन को बिलोंग करते थे। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ही वॉज अ फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर। अभी फिलहाल ये कोच है, पहले ये गोलकीपर भी हुआ करते थे, मिस्टर भास्कर मेहती जी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर माधव प्रसाद घिमिरे। मिस्टर माधव प्रसाद घिमिरे, ही वॉज द नेशनल पोएट ऑफ विच कंट्री। तो ये राष्ट्रीय कवि किस कंट्री के कहलाए जाते थे? तो ये नेपालीज थे और नेपाल के काफ़ी प्रसिद्ध ये पोएट हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रोफेशन हमें पता चल गया, पोएट थे और कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? तो नेपाल को बिलोंग करते थे, मिस्टर माधव प्रसाद घिमिरे। ठीक है, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। राइट, सो वी हैड दैट मच क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑब्ituaries और आगे हम बढ़ रहे हैं अब स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ में। स्पोर्ट्स में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है विच हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट द आइनॉक्स ग्रुप। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आइनॉक्स ग्रुप हैज साइंड अ स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट फॉर विच गेम्स, यानी कि किस खेल के अब ये स्पॉन्सर बनने वाले हैं। सो दे हैव नाउ बीन सिलेक्टेड एज द स्पॉन्सर्स फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स जो कि आपका 2021 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो नाम से हमें समझ में आ रहा है टोक्यो में होने वाला है। टोक्यो यानी कि आपका जापान में ये होगा। ठीक है, तो इसके जो स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं ये आइनॉक्स ग्रुप को दे दिए गए हैं। इसके अलावा हमने लास्ट जो सेशन है उसमें देखा था अबाउट ड्रीम 11। ठीक है, तो ड्रीम 11 जो कंपनी है इन्हें राइट्स दिए गए थे स्पॉन्सरशिप के फॉर आईपीएल। आईपीएल कहाँ हो रहा है? तो ये यूएई में हो रहा है और ये अभी इसी साल 2020 में हो रहा है। ठीक है, इसके स्पॉन्सरशिप राइट्स इन्हें और टोक्यो ओलंपिक्स के आइनॉक्स ग्रुप को। चलिए, तो हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन है उसका और आगे हम बढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने लॉन्च किया है एलबीवी डिजीगो। एलबीवी डिजीगो ये लॉन्च किया गया है बाय लक्ष्मी विलास बैंक। अब देखिए, इसे समझने में बिल्कुल आपको देरी नहीं लगेगी क्योंकि एलवीपी इसमें क्या है, इनिशियल्स इसके हैं एलवीबी, लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक के ही द्वारा डिजीगो को लॉन्च किया गया है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब ये डिजीगो क्या है? तो ये आपको इंस्टेंटली सेविंग्स अकाउंट खोलने में मदद करेगा, सेविंग्स अकाउंट खोलने में मदद करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? ये चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है और प्रेजेंटली इसके एमडी सीईओ है मिस्टर एस सुंदर। ओके, और अभी हमने देखा एलवीबी डिजीगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज इस तरीके का एक यूनिक डिजिटल सोल्यूशन ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, तो ये लॉन्च किया गया है बाय येस बैंक। ठीक है, येस बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज को लॉन्च किया गया है जो कि एक यूनिक डिजिटल सोल्यूशन है जिसमें ये लोन ले सकते हैं, यानी कि जो भी इनकी सिक्योरिटीज हैं उसके बिहाफ में अब ये लोन ले सकेंगे। ठीक है, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी कि सिक्योरिटी के नाम पे आप अब लोन ले सकेंगे अंडर दिस यूनिक डिजिटल सोल्यूशन गिवन बाय येस बैंक। ठीक है, तो इसी के साथ आपको याद होगा कि लोन इन सेकेंड्स करके भी एक इनिशिएटिव येस बैंक का किया गया था। तो लोन से आप क्या याद रखेंगे? येस बैंक के बारे में। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली येस बैंक पे काफ़ी ज़्यादा लोन पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा ये डेट लाइक सिचुएशन में आ गए थे। इवन ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे येस बैंक को बंद किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने संभाल लिया, काफ़ी सारे इसके स्टेक्स खरीदे गए और अब ये बैक टू नॉर्मल आ चुकी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लोन वर्ड आपको येस बैंक से याद रखना है। अब देखिए, हम येस बैंक की बात कर रहे हैं तो ये जो बैंक है ये हेडक्वार्टर्ड है आपका मुंबई में। मोस्टली आप बैंक्स वगैरह देखेंगे तो वो मोस्टली मुंबई में ही आपको मिलेंगे। इसके जो फाउंडर थे वो थे मिस्टर राणा कपूर जी। ठीक है, मिस्टर राणा कपूर एंड मिस्टर अशोक कपूर। इस बॉडी को अशोक कपूर पर प्रेजेंटली इसके चेयरमैन है मिस्टर सुनील मेहता जी, मिस्टर सुनील मेहता, और इसके एमडी एंड सीईओ है मिस्टर प्रशांत कुमार। मिस्टर प्रशांत कुमार को आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया था, ठीक है, एज दी एमडी एंड सीईओ। ओके,
और कुछ रीसेंट न्यूज़ जैसे कि मैंने आपको बताया लोन इन सेकंड्स, इसे रिसेंटली येस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आज हमने क्या देखा, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अगेन बाय येस बैंक। So with that we are done with the section and we are moving forward with the state related news। तो इस सेक्शन में भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है अबाउट द्विजिंग फेस्टिवल। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द्विजिंग त्योहार जो है ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बाय असम गवर्नमेंट या फिर असम स्टेट। ठीक है, द्विजिंग फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। इस तरीके के जो फेस्टिवल रिलेटेड न्यूज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए नहीं कि ये फेस्टिवल अभी मनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इस फेस्टिवल को 5 वाव अवार्ड्स दिए गए हैं रिसेंटली। ठीक है, तो ये क्या है, 4th एडिशन था जो फिलहाल अभी हुआ था द्विजिंग फेस्टिवल का, जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। 12 दिन का ये फेस्टिवल होता है। वहाँ पे इस फेस्टिवल को 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है ऑफ द वाव अवार्ड्स एशिया 2020। ठीक है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में और इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में। नाउ सिंस वी टॉकिंग अबाउट असम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर जगदीश मुखी जी, यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है दिसपुर। ठीक है, इस तरीके से आपको कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स तो डेफिनेटली याद रखने हैं। अब कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात की जाए तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू नेशनल पार्क, और इसी तरीके से पोबा टाइगर रिजर्व को भी कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू नेशनल पार्क। इसके अलावा इनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो भी इनके प्लाज्मा डोनर्स होंगे उन्हें ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे अपनी गवर्नमेंट जॉब्स में, अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स में। ऑल्सो असम गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस फॉर द ईयर 2020 to 21 उसे वेव ऑफ कर दिया गया था, यानी कि उसे अब नहीं लिया जाएगा फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। इसके अलावा हमने लास्ट देखा था कि एक मैन होल क्लीनिंग रोबोट जिसका नाम है बैंडीकूट, ये अभी असम गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था, लॉन्च किया गया था। और आज हमने देखा कि ये जो यहाँ का द्विजिंग फेस्टिवल है उसे करीब 5 अवार्ड्स मिले हैं, 5 वाव अवार्ड्स। और सो कुछ नेचुरल पार्क्स देखे या फिर नेचुरल साइट्स देखे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको मिलेगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, दिब्रू नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारे आपको नेचुरल पार्क, सारी आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए अबाउट असम। सो विद दैट अगेन वी आर डन विद द स्टेट रिलेटेड न्यूज़, और अब हम आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ में। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन जिसका नाम है कोरमो जॉब्स। तो कोरमो जॉब्स ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है बाय गूगल। देखिए, नाम देख के हमें लग सकता है कि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है। बट आपको याद रखना है कि ये जो इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन है, यानी कि लोगों को इससे एम्प्लॉय करने के लिए या फिर जॉब सीख करने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये किया गया है बाय गूगल। नाम क्या है? कोरमो जॉब्स। देखिए, इसके पहले क्या है, गूगल पे में भी एक जॉब्स स्पॉट करके एक इनका इनिशिएटिव था जो कि गूगल पे में रहता था। इसी को इन्होंने रीब्रांड कर दिया है एज कोरमो जॉब्स। ठीक है, और इसे अलग से एक अब ऐप बना दिया है। किसके द्वारा किया गया है? तो गूगल के द्वारा। ऑल्सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल, तो रीसेंट न्यूज़ कुछ देखी जाए तो गूगल प्लस जो है इसे अब रीनेम कर दिया गया था एज गूगल करंस। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, गूगल के द्वारा इंडिया के लिए एक डिजिटाइजेशन फंड लॉन्च किया गया था जिसका कॉर्पस करीब 10 बिलियन होने वाला है। ठीक है, 10 बिलियन। और आज हमने देखा कि कोरमो जॉब्स इस तरीके का भी एक एप्लीकेशन गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑल्सो इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जो गूगल है इसके हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए में, और प्रेजेंटली इसके सीईओ है मिस्टर सुंदर पिचाई। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिसर्च। एक्चुअली ये एक इंडेक्स है जिसका नाम है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर 2020। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें कौन सी कंट्री ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है? तो दिस हैज़ बीन डन बाय द कंट्री ऑफ डेनमार्क। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है डेनमार्क ने, और इसे रिलीज किया जाता है बाय सर्फ शार्क करके एक कंपनी है, वो इसे रिलीज करती है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंडिया का इसमें रैंक क्या था?
तो इंडिया का इसमें रैंक था 57th, ठीक है, 57th इंडिया का रैंक है और फर्स्ट है डेनमार्क का। तो ये दोनों आपको याद रखने रहते हैं, इंडिया की और फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, ठीक है, याद रखिएगा, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव साइंड कल्चरल एग्रीमेंट, ठीक है, तो सांस्कृतिक समझौता हमने रिसेंटली किस कंट्री के साथ किया है, तो ये हमने किया है विद इजराइल, ठीक है। ये हमने इसलिए किया है ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल यानी कि दो तरफा जो हमारे रिलेशंस हैं वो अच्छे हो सके, हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से वहाँ पे जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है उसे प्रमोट किया जा सके। अब क्योंकि हम यहाँ पे इजराइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजराइल, यहाँ की जो कैपिटल है उसे जेरूसलेम कहा जाता है, जेरूसलेम या फिर येरूशलेम भी कहते हैं। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर रियोविन रिवलिन। प्लस यहाँ का जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसे कहा जाता है एज नेसेट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेसेट इसे कहा जाता है। और यहाँ की जो करेंसी है उसे कहा जाता है एज न्यू शेकल, न्यू शेकल यहाँ की करेंसी है। अब कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात की जाए तो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था इजराइल के बारे में, वहाँ पे हमने देखा था कि इनके द्वारा एरो 2 करके एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को लॉन्च किया गया है। ऑल्सो ओफेक 16 करके एक स्पाई सैटेलाइट भी इन्होंने रिसेंटली अनाउंस की थी। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो इजराइल की एक स्ट्रीट है उसे रीनेम कर दिया गया है आफ्टर मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लस इसके साथ अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल, इन दोनों के बीच में हिस्टोरिक एक पीस डील हुई है, एक पीस डील अभी अनाउंस हुई है जिसमें ये जो भी लैंड एक्विजिशन वगैरह होता है उसके बारे में की गई थी, ठीक है, तो ये काफ़ी हिस्टोरिक है। इट हैज़ बिन कवर्ड ऑल, दिस न्यूज़ हैज़ बिन कवर्ड ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये न्यूज़ आपको याद रखनी है कि इजराइल ने किसके साथ पीस डील की है, तो यूएई, ठीक है। और आज हमने देखा कि इंडिया और इजराइल के बीच में एक सांस्कृतिक या फिर कल्चरल एग्रीमेंट किया गया है। आज का 20th क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है करीब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी कि यूएस डॉलर 1 बिलियन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। तो ये जो दिल्ली मेरठ का जो रूट है इसे डेवलप करने के लिए 1 बिलियन का लोन, $1 बिलियन का लोन दिया गया है बाय ADB, यानी कि आपका आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, ये जो अमाउंट है इससे भी क्वेश्चन बन सकता था कि कितना अमाउंट हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है, तो आप क्या बोलेंगे 1 बिलियन। देखिए याद रखिएगा 1 बिलियन ना कि मिलियन, 1 बिलियन है ये। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक है। इसे फॉर्म किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1966। प्रेजेंटली ये हेडक्वार्टर है इन मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है। और इसके फिलहाल प्रेसिडेंट है मिस्टर मासात्सुगु आसाकावा, मिस्टर मासात्सुगु आसाकावा। एंड इन द लास्ट न्यूज एंड द लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे मिस्टर अशोक लवासा जी, मिस्टर अशोक लवासा, ही रिसेंटली क्विट एज द इलेक्शन कमिश्नर और ये अब ज्वाइन करने वाले हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये अब जो है ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको मैं एक और न्यूज़ बता दूँ कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करें, इसकी जो पोस्ट खाली थी इसे अब फिल कर दिया गया है बाय मिस्टर राजीव कुमार। मिस्टर राजीव कुमार, he is now the election commissioner who now took the place of Mr. अशोक लवासा जी। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने इनॉग्रेट किया है एक लोकली मेड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे इन्होंने नाम दिया है आफ्टर मार्टियर कासिम सुलेमानी, ठीक है। तो इनके नाम पर एक रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है बाय ईरान। और इसी के साथ एक क्रूज मिसाइल भी इन्होंने अनाउंस की है, लॉन्च की है, जिसे नाम दिया गया है आफ्टर मार्टियर मिस्टर अबू मेहदी जी, ठीक है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये है आफ्टर कासिम सुलेमानी, और जो अगली आपकी क्रूज मिसाइल है ये रीनेम की गई है आफ्टर मिस्टर अबू मेहदी, ठीक है। तो ये दोनों किसके द्वारा अनाउंस की गई है, बाय ईरान। अब हम यहाँ पे ईरान की बात करें तो ये है हमारा ईरान, मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, यहाँ की कैपिटल है तेहरान। तो ईरान तेहरान, इस तरीके से आप इजीली इसकी कैपिटल को याद कर सकते हैं।
यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर हसन रूहानी जी, और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो है मिस्टर अली खमीनी। प्लस यहाँ की करेंसी है रियाल। अब कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात की जाए तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो रियाल करेंसी है ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी जगह ये तोमान करके अपनी एक नई करेंसी को लॉन्च कर रहे हैं। तोमन या फिर तोमान, जिसकी ये वैल्यू रखने वाले हैं करीब 10,000 रियाल्स इज इक्वल टू 1 तोमान। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी, काफ़ी जो बीच में चली थी, जो कि थी अबाउट चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो जो चाबहार पोर्ट है, इससे ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि ईरान ने इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो हटा दिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो वो ईरान में है। प्लस इसके साथ एक मिलिट्री, बल्कि कहना चाहिए फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ईरान के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था नूर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। और आज हमने देखा कि 2 मिसाइल्स, एक बैलिस्टिक और एक क्रूज मिसाइल इनके द्वारा लॉन्च की गई है। विद दैट हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन खत्म हुआ और अब हम आगे बढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन में। तो देखिए काफ़ी सारे अभी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उसे भी हम एक साथ कवर अप यहाँ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अबाउट मिस्टर फ्रांसिस्को पास्कल आइग्यू ओबामा एसवी। ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? और यहाँ पे जो आंसर है वो है इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, तो इक्वेटोरियल गिनी जो कंट्री है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है अब वो है मिस्टर फ्रांसिस्को, और इन्हें अभी इलेक्ट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि तीसरी बार लगातार रीअपॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल गिनी, ये जो छोटी सी आपको कंट्री देखने मिल रही है अफ्रीका में, यही है यहाँ की कंट्री। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल देखी जाए तो वो है मालाबो यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर थियोदोरो ओबियांग न्यूगेमा मसाप्सोको। तो इतना नाम आपको याद नहीं रखना है, आप बस याद रखिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि है मिस्टर फ्रांसिस्को। ठीक है, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की गई है ऑफ मिस्टर कीथ राउली। ही हैज रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो ये जो देखने मिल रहा है आपको, साउथ अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यहाँ के जो दूसरी कंसेक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट किए गए हैं वो है मिस्टर कीथ राउली। यहाँ की क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर है। अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की कैपिटल है। प्लस यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर पौला मे विकीस, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर कीथ राउली। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अबाउट मिस्टर लुइस रोडोल्फो अबिनादेर। He has been recently sworn in as the president of Dominican Republic। तो ये जो हम देख रहे हैं एक आइलैंड कंट्री, यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर लुइस रोडोल्फो अबिनादेर। ठीक है, तो ये तीसरा अपॉइंटमेंट हमने देखा। सारे अगर हम रिवाइज करें तो वो है अबाउट मिस्टर फ्रांसिस्को, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। फिर है मिस्टर कीथ राउली, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। और फिर है मिस्टर लुइस, द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। सो विद दैट हमारा लास्ट सेक्शन हम पहुंचते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इंडियन अक्षय ऊर्जा डे है, या फिर जो कि रिन्यूएबल डे कहा जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है? इसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 20th ऑफ अगस्त, यानी कि 20 अगस्त को हम रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाते हैं। तो जो हम नाम में देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसे हम बार बार प्रोड्यूस कर सके, इजीली प्रोड्यूस कर सके, रिन्यू कर सके, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी 20th ऑफ अगस्त। इस दिन को एक्चुअली 2004 से मनाया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा 20th ऑफ अगस्त। ऑल्सो 20th ऑफ अगस्त से हम मनाते हैं वर्ल्ड मस्कीटो डे। ठीक है, वर्ल्ड मस्कीटो डे ये एक्चुअली जो मलेरिया है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नहीं बल्कि ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमको बात करनी है अबाउट सर रोनाल्ड रॉस, जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर है। इनके द्वारा 1897 में ये डिस्कवर किया गया था कि एडिस एनोफिलिस जो मस्कीटो है यही ट्रांसमिट करता है आपके मलेरिया के वायरस को। ठीक है, तो इसके बारे में जो डिस्कवरी की गई थी, इसी चीज़ के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बट अभी हमें देखना है कि ये जो मस्कीटो रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, इवन जो स्वच्छता, क्लेanलीनेस जो आपको मेंटेन करना है, इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं ऑन दी 20th ऑफ अगस्त। ओके, एंड विद दैट 20th ऑफ अगस्त को हम सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। सद्भावना दिवस या फिर हम इसे कम्युनल हार्मनी डे भी कहते हैं, कम्युनल हार्मनी डे।
ठीक है, तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी जी। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इस दिन को मनाया जाता है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1944 ऑन 20th of August एंड ही वॉज असैसिनेटेड इन द ईयर 1984। ठीक है, तो जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन हम सद्भावना दिवस मनाते हैं, और जो इनकी डेथ एनिवर्सरी है इस दिन हम एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है ऑन द May 21st। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर राजीव गांधी जी सद्भावना दिवस, एंड ऑन द डेथ एनिवर्सरी वी सेलिब्रेट एंटी टेररिज्म डे। तो 20th of August से आज हमने 3 दिन देखे। पहला था आपका रिन्यूएबल एनर्जी डे, दूसरा था वर्ल्ड मस्कीटो डे, और तीसरा है सद्भावना दिवस। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है अबाउट द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ये जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है ये हम कब मनाते हैं? तो इसे मनाया जाता है ऑन दी 21st of August। तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज होती हैं, जिन चीज़ों से ये डील करते हैं, उस चीज़ के अवेयरनेस की हम बात करते हैं ऑन दी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, और ये आता है आपका 21st of August से। ठीक है, इस दिन को हमारी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है वो 1990 से इसे सेलिब्रेट कर रही है, इसे जो है मना रही है। तो ये आप याद रखिएगा 21 अगस्त के बाद। इसी के साथ आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरिंग एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो जो ऐसे लोग टेररिज्म का शिकार हो जाते हैं, पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ टेररिज्म, उनको हम याद करते हैं ऑन दिस डे। ठीक है, तो ये भी कब आता है? 21 अगस्त को। तो 2 दिन आपके आते हैं, पहला है आपका वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे और दूसरा है आपका इंटरनेशनल डे फॉर रिमेंबरिंग द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये दोनों कब आते हैं? तो ये दोनों 21 अगस्त को। पहले हमने 20 अगस्त देखा, फिर हमने 21 अगस्त देखा। ऑलराइट, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज हमने जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है फ्रॉम द 22nd of August, इसे हमने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो एज सेड, आज से हम इस सेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब से आपको वीकली सीरीज नहीं बल्कि मंथली सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो इफ यू रियली लाइक टुडेज सेशन, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर you share it among your friends, and if you're new to the channel, make sure you subscribe to our channel. And now I shall see you in the next one.